5 6 7 8 9 10 नहीं आ रहा हो गया हाँ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इट जिल। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट नेस्टेड क्वेरीज। तो उन्हीं नेस्टेड क्वेरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी हम डिस्कस कर रहे हैं कि वी हैव टू फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय ड्राइंग द सैलरी लेस देन द सैलरी ऑफ एलएन। एलएन एक एम्प्लॉय का नेम है और एलएन से लेस सैलरी ड्रॉ करने वाले एम्प्लॉयज़ के नेम चाहिए। तो सिलेक्ट क्या सिलेक्ट चाहिए आपको? ई नेम from EMP where salary less than, or select salary from EMP where E name equal to LN. ओके, करंट जो डेटाबेस आपको गिवन है उसमें एक ही एम्प्लॉई है LN और LN की सैलरी कितनी? 2000। तो नेस्टेड क्वेरी में पहले क्या रन होती? इनर क्वेरी, और इनर क्वेरी का जो आउटपुट आता है उसके बेसिस पे क्या रन होगी? आउटर क्वेरी। तो सिलेक्ट सेल फ्रॉम EMP वेयर ई नेम इक्वल टू LN। तो LN की सैलरी कितनी है? 2000। तो व्हाट इनर क्वेरी रिटर्न्स? 2000। तो नाउ योर आउटर क्वेरी बिकम सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP वेयर सैलरी लेस देन 2000। तो it will display all the employees with the salary less than 2000. But this query is correct till there is only one employee with the name LN. If your database contain more than one employee with the name LN, employee number 5 name LN, क्योंकि ई नेम यूनिक हो ज़रूरी नहीं, सैलरी 3000, डिपार्टमेंट सपोज 20। तो नेस्टेड क्वेरी में पहले क्या एग्जीक्यूट होगी? इनर क्वेरी, और आफ्टर इनर क्वेरी क्या एग्जीक्यूट होगी? आउटर क्वेरी। तो सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP वेयर सैलरी लेस देन। अब इनर क्वेरी क्या सिलेक्ट करेगी? सिलेक्ट सेल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इक्वल टू LN। तो देर आर 2 LN, एक LN की सैलरी 2000, एक LN की सैलरी 3000। तो आउटर क्वेरी क्या बन गई? सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP वेयर सैलरी लेस देन 2000 3000। मतलब जिनकी सैलरी 2000 से या 3000 से कम हो। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही कि लेस देन केवल एक ही वैल्यू से डेटा कंपेयर कर सकता है, मोर देन वन वैल्यू से लेस देन के लिए कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेरी हम ये नहीं करेंगे कि इनकरेक्ट है, लेकिन ये क्वेरी तभी तक करेक्ट है जब तक कि डेटाबेस कंटेन ओनली वन एम्प्लॉय विद द नेम LN। अब इसको करेक्ट कैसे करें? तो करेक्ट करने का एक तरीका तो वही है कि इनर क्वेरी में आप एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर लो, मैक्स सेल या मिन सेल। ओके, सेकेंड वे कि आप लेस देन क्या यूज़ कर सकते हो? सैलरी लेस देन एनी, है ना। लेस देन की जगह सिंपली लेस देन एनी। अब लेस देन एनी किससे कंपेयर करेगा? 2000 से भी लेस और 3000 से भी लेस। तो बेसिकली किससे लेस? 2000 से या 3000 से? इनमें से किसी से भी। 2 से भी कम होगा तो चलेगा, 3 से भी कम होगा तो चलेगा। तो बेसिकली किससे लेस चलेगा? लेस देन 3000। तो लेस देन एनी विल कंपेयर विथ लार्जेस्ट सैलरी। 3000 से लेस जो भी होगा उन सभी एम्प्लॉय के नेम डिस्प्ले होंगे। ये याद रखिएगा। ग्रेटर देन एनी हमने देखा था कि विल कंपेयर विथ स्मॉलेस्ट। ग्रेटर देन एनी इन सभी से ज़्यादा ही, तो 2000 से ज़्यादा भी चलेगी, 3000 से ज़्यादा भी। तो ग्रेटर देन एनी स्मॉलेस्ट से कंपेयर करता है, जबकि लेस देन एनी ग्रेटर देन एनी स्मॉलेस्ट से कंपेयर कर रहा है, जबकि लेस देन एनी लार्जेस्ट से कंपेयर करता है। 2000 से कम भी चलेगी, 3000 से कम भी चलेगी, तो किससे लेस चलेगी? 3000 से लेस। तो फर्स्ट चॉइस क्या है आपके पास कि आप लेस देन एनी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एनी और कुछ डेटाबेस में एनी की जगह सम वर्ड यूज़ करते हैं, तो लेस देन एनी या लेस देन सम एक ही बात है, एनी या सम इक्विवेलेंट है। दूसरी चॉइस क्या थी आपके पास कि सैलरी लेस देन एनी की जगह
आप कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर सकते थे, लेस देन ऑल। अब लेस देन ऑल क्या करेगा, तो 2000 से भी लेस हो और 3000 से भी लेस हो, दोनों से ही लेस होना चाहिए। तो दोनों से लेस होना चाहिए मतलब किससे लेस होना चाहिए, 2000 से। तो लेस देन ऑल कंपेयर विथ स्मॉलेस्ट सैलरी। लेकिन ग्रेटर देन ऑल किससे कंपेयर करता था, 2000 से भी ज़्यादा हो और 3000 से भी ज़्यादा हो तो लार्जेस्ट से कंपेयर करता था। तो लेस देन ऑल कंपेयर्स विथ स्मॉलेस्ट सैलरी और ग्रेटर देन ऑल कंपेयर विथ लार्जेस्ट सैलरी। तो अगर आपने लेस देन ऑल लिखा है तो इनर क्वेरी क्या रिटर्न करी, 2000, 3000। तो अगर आपने लेस देन ऑल लिखा है तो व्हाट इज़ द आउटपुट, तो आपकी आउटर क्वेरी क्या हो गई है, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम ई एम पी वेयर सैलरी लेस देन ऑल, सभी से कम हो, 2000 से भी कम हो, 3000 से भी कम हो। तो बेसिकली किससे कम हो, 2000 से कम हो। तो ये क्वेरी क्या करेगी, उन सभी एम्प्लॉयज़ को डिस्प्ले करेगी जिनकी सैलरी 2000 से लेस होगी। तो इट विल डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी लेस देन 2000। और इस डेटाबेस में 2000 से लेस सैलरी केवल एक की है, स्कॉट। तो ये किसको डिस्प्ले कर देगी, स्कॉट को डिस्प्ले करेगी। तो आउटपुट कंटेन 1 रोज दैट इज स्कॉट। ओके, अब इसी क्वेरी में हम थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं कि वी हैव टू फाइंड ऑल द एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी इक्वल टू सैलरी ऑफ एलन। उन सभी एम्प्लॉयज़ के नेम चाहिए जिनकी सैलरी एलन की सैलरी, पहले हमने ग्रेटर देन के लिए निकाला था, फिर लेस के लिए निकाला है। अब सेम क्वेरी हम लिख रहे हैं फॉर इक्वल, टू फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय ड्राइंग द सैलरी इक्वल टू सैलरी ऑफ एलन। तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम ई एम पी वेयर सैलरी इक्वल टू। ओके, अब सपोज योर डेटाबेस कंटेन ओनली वन एम्प्लॉय विद द नेम एलन। तो इनर क्वेरी क्या रिटर्न करेगी, एलन की सैलरी। एलन की सैलरी कितनी है, तो सैलरी ऑफ एलन इज 2000। तो आउटर क्वेरी क्या बन गई, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम ई एम पी वेयर सैलरी इक्वल टू 2000। तो ये उन सभी एम्प्लॉय को डिस्प्ले कर देगी जिनकी सैलरी 2000 है। ओके, तो ये क्वेरी करेक्ट कब तक, जब तक एक ही एम्प्लॉई एलन नेम का। लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा था कि एम्प्लॉय नेम यूनिक हो ज़रूरी नहीं है, आपके डेटाबेस में एक से ज़्यादा एलन हो सकते हैं। तो अगर हमने यही क्वेरी लिखी है और ये हमारा डेटाबेस है विद द एम्प्लॉय, 2 एम्प्लॉयज़ विद द नेम एलन, तो ये क्वेरी रन टाइम एरर जनरेट कर देगी, क्योंकि इक्वल कभी दो है ना, इक्वल टू 2000, एक एलन की सैलरी 2000 है, एक एलन की सैलरी 3000 है। तो इक्वल दो डेटा से कंपेयर नहीं कर सकता, उसको कंपैरिजन के लिए केवल एक ही डेटा चाहिए। तो फिर आपके पास क्या क्या चॉइसेस हैं, तो आप इक्वल के साथ क्या यूज़ कर सकते हो, एक तो एनी, इक्वल एनी, इनमें से किसी के भी इक्वल, किसी के भी इक्वल मतलब 2000 के इक्वल होगा तो भी चलेगा और 3000 के इक्वल होगा तो भी चलेगा। तो इक्वल एनी मतलब किसी के भी इक्वल। तो इट विल डिस्प्ले, अगर हमने ये लिखा इक्वल एनी यूज़ किया तो इट विल डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी इक्वल टू 2000 और 3000। और इक्वल एनी इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, इन। तो या तो आप यहाँ पे इक्वल एनी लिख दो तो भी चलेगा, 2000 या 3000 जो भी है चलेगा, या इक्वल एनी को यू कैन रिप्लेस बाय इन। इक्वल एनी इज इक्वलेंट टू व्हाट ऑपरेटर, इन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इन क्या करता है, सेट मेंबरशिप को चेक करता है। ओके, क्या हम इक्वल ऑल यूज़ कर सकते हैं, तो इक्वल ऑल डेफिनेटली कोई सेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता। एक सैलरी इन सभी सैलरी के इक्वल हो ही नहीं सकती, ग्रेटर थे ना, इक्वल 2000 भी नहीं हो सकती, इक्वल 3000 है ना। तो इक्वल ऑल कोई सेंस प्रोड्यूस नहीं करता है। तो या तो इट इज़ इक्वल एनी, या इक्वल एनी के जगह आप और क्या यूज़ कर सकते हो, इन यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हमने कौन कौन से ऑपरेटर देखे, ग्रेटर देन एनी, लेस देन एनी, इक्वल एनी या इन। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट नेस्टेड क्वेरी। हमने अभी क्या देखा कि एक क्वेरी के अंदर हम सेकंड क्वेरी लिख सकते हैं, लेकिन नेस्टिंग की कोई डेप्थ फिक्स नहीं होती है। नेस्टेड के इनर के अंदर ऐसे कितनी भी आप लिख सकते हो। तो सपोज अभी हमने एक क्वेरी लिखी थी बिगनिंग में, टू फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय ड्राइंग हाईएस्ट सैलरी इन एम्प्लॉय टेबल। नाउ वी आर राइटिंग द क्वेरी
to find the name of employee drawing second highest salary in employee table. employee table में second highest salary draw करने वाले employee का name. तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे? select max cell from EMP. तो very first we are writing a query to find the second highest salary of employee table. हम employee table की second highest salary find करने की कोशिश करें. तो select max cell from EMP. This query will return highest salary of employee table, but we have to find second highest. तो select max cell from EMP where select max cell from EMP where salary less than. ओके, अभी हमने यही दो क्वेरी लिखी. इट इज़ आउटर क्वेरी, इट इज़ इनर क्वेरी. और पहले क्या रन होगी? इनर क्वेरी. सिलेक्ट मैक्स सेल फ्रॉम EMP. तो एम्प्लॉय टेबल की मैक्सिमम सैलरी कितनी? 4000. तो इनर क्वेरी रिटर्न्स व्हाट? 4000. तो नाउ योर आउटर क्वेरी इज सिलेक्ट मैक्स सेल फ्रॉम EMP वेयर सैलरी लेस देन 4000. तो 4000 एक्सक्लूडिंग 4000 हाईएस्ट सैलरी क्या है? तो एक्सक्लूडिंग 4000 आवर हाईएस्ट सैलरी इज 3000. तो ये क्या रिटर्न करेगी? 3000. व्हाट इज 3000? आवर सेकेंड हाईएस्ट सैलरी. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दिस टू क्वेरीज हमने क्या फाइंड किया? तो वी हैव फाइंड सेकेंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय टेबल. बट आवर क्वेरी इज टू फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय ड्रॉइंग सेकेंड हाईएस्ट सैलरी. तो व्हाट वी राइट? Select ename from EMP where salary equal to. Select max cell from EMP where salary less than. Okay, तो यहाँ नेस्टेड के अंदर नेस्टेड 2 डेप्थ की नेस्टिंग है. तो सबसे पहले इनर मोस्ट क्वेरी विल बी एग्जीक्यूटेड. उसका आउटपुट जो आएगा उसके बाद सेकेंड इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी. और जब सेकेंड इनर मोस्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी तब क्या एग्जीक्यूट होगी? आउटर क्वेरी. इनर मोस्ट, देन दिस आउटर, देन फाइनली दिस क्वेरी. ओके, तो ऑन दिस डेटाबेस व्हाट इनर मोस्ट क्वेरी रिटर्न? सेलेक्ट मैक्स सेल फ्रॉम EMP. तो इट विल रिटर्न 4000. तो नाउ व्हाट दिस क्वेरी विल बिकम? तो इट इज सिलेक्ट मैक्स सेल फ्रॉम EMP वेयर सैलरी लेस देन 4000. तो इट विल सिलेक्ट द लार्जेस्ट सैलरी विच इज लेस देन 4000. तो लार्जेस्ट सैलरी विच इज़ लेस देन 4000 इज 3000. तो व्हाट दिस क्वेरी रिटर्न्स? 3000. नाउ आवर आउटर मोस्ट क्वेरी क्या होगी? सिलेक्ट ENAME फ्रॉम EMP वेयर सैलरी इक्वल टू 3000. तो इट विल डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी 3000. और 3000 पे इट इज़ स्मिथ एंड इट इज़ एलन. तो इट विल डिस्प्ले स्मिथ एंड एलन. तो इस तरह से नेस्टिंग के नेस्टेड के अंदर नेस्टेड के अंदर नेस्टेड हम कितनी भी नेस्टिंग पे लिख सकते हैं. तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट नेस्टेड क्वेरी. अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं ऑन नेस्टेड क्वेरी. तो क्वेश्चन 1, आपको एक एम्प्लॉय टेबल गिवन है और उस एम्प्लॉय टेबल पे एक नेस्टेड क्वेरी गिवन है. सिलेक्ट ENAME कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन. सिलेक्ट सेल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 7876. तो उस डेटा पे आपको इस क्वेरी को रन करना है और ABCD कौन सा ऑप्शन सही है आपको फाइंड करना है. उन सभी एम्प्लॉयज़ के नेम चाहिए जिनकी सैलरी एम्प्लॉय नंबर 7876 से ज़्यादा है. सैलरी ग्रेटर देन द सैलरी ऑफ 7876. तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है. मतलब आई थिंक इट शुड टेक 1 मिनट. 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए. तो व्हाट इज़ द आंसर? ABCD क्या आंसर आया आपका? तो करेक्ट आंसर इज सी. सी कैसे? तो नेस्टेड क्वेरी में पहले क्या एग्जीक्यूट होगी? इनर क्वेरी. व्हाट इज योर इनर क्वेरी? सिलेक्ट सेल फ्रॉम EMP वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 7876.
तो इनर क्वेरी विल सिलेक्ट द सैलरी ऑफ 7876. सैलरी ऑफ 7876 इज एडम्स. एडम्स की सैलरी कितनी है? 1100, है ना. तो आपकी आउटर क्वेरी क्या होगी कि आपको उन एम्प्लॉय के नेम, ई नेम एंड सैलरी, सिलेक्ट ई नेम एंड सैलरी फ्रॉम EMP वेयर सैलरी ग्रेटर देन व्हाट? सैलरी ऑफ एडम्स. और एडम्स की सैलरी कितनी है? तो 7876 इज एडम्स और सैलरी इज 1100. तो बेसिकली आपकी क्वेरी क्या होगी? सिलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम EMP वेयर सैलरी ग्रेटर देन 1100. ओके. अब 1100 से ज़्यादा सैलरी वाले एम्प्लॉय तो हम फर्स्ट रो देखते हैं. फर्स्ट एम्प्लॉय इज किंग. किंग की सैलरी 5000 ग्रेटर देन 1100. सेकेंड इज 2850. तो ऑब्वियसली फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए कि उनमें किंग और ब्लैक ये दो नेम आई नहीं. तो या तो आंसर सी सही हो सकता है और आंसर डी इज़ करेक्ट. तो सी और डी में डिफरेंस क्या है? तो किंग, ब्लैक, स्मिथ नहीं आएगा. थर्ड रो इज स्मिथ. स्मिथ की सैलरी 800 लेस देन 1100. तो किंग शुड बी डिस्प्ले, ब्लैक शुड बी डिस्प्ले. थर्ड रो स्मिथ डिस्प्ले नहीं होगी. फोर्थ रो ऑफ योर डेटाबेस इज क्लार्क. सैलरी ऑफ क्लार्क 2450 मोर देन 1100. जोन्स भी डिस्प्ले होगा. स्कॉट इज ऑल्सो डिस्प्लेड. फोर्ड भी डिस्प्ले होगा. एलन, वार्ड, मार्टिन, टर्नर. तो सी और डी ऑप्शन अभी तक सही चल रहे, वही चल रहे हैं. डिफरेंस कहाँ है? सी और डी ऑप्शन में ओनली वन डिफरेंस कि सी ऑप्शन में एडम्स है और डी ऑप्शन में एडम्स नहीं है. तो क्या एडम्स डिस्प्ले होगा कि नहीं होगा? तो एडम्स की सैलरी कितनी है? 1100. 1100 ग्रेटर देन 1100, कंडीशन फॉल्स. ठीक है. तो सी और डी ऑप्शंस में केवल एक ही डिफरेंस है. सी में एडम्स डिस्प्ले हुआ है और डी में एडम्स डिस्प्ले नहीं हुआ है. सॉरी. तो सी आंसर होगा कि डी होगा? तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट सी, इट इज़ डी, क्योंकि 1100 ग्रेटर देन 1100 कंडीशन फॉल्स. तो एडम्स का नेम डिस्प्ले नहीं होगा. ओके. तो सी इज़ नॉट करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज डी आंसर. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन आपको सेम डेटाबेस गिवन है एम्प्लॉय और एक नेस्टेड क्वेरी और आपको उसका आउटपुट पूछा है. तो व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग क्वेरी ऑन अ गिवन डेटाबेस? क्वेरी क्या है? सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP वेयर सैलरी ग्रेटर देन, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम EMP. तो बेसिकली आपको क्या फाइंड करना? उन एम्प्लॉयज़ के नेम जिनकी सैलरी एम्प्लॉय टेबल की एवरेज सैलरी से ज़्यादा है. तो यहाँ है कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा. पहले सम निकालो, देन एवरेज निकालो. तो फाइंड द आंसर. कौन सा आंसर करेक्ट है? पहले आप क्या करेंगे? सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी का सम करेंगे. उस सम के बाद यू हैव टू फाइंड एवरेज. तो एवरेज के लिए क्या निकालना पड़ेगा? सम सैलरी डिवाइडेड बाय काउंट सैलरी. कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी नल नहीं है. तो सम और काउंट निकालने के बाद यू विल फाइंड एवरेज और उन सभी नेम की डिस्प्ले करवाने जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है. चलिए. तो आई होप सम निकाल लिया होगा. तो व्हाट इज़ द सम? सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी का सम कितना है? 5000 प्लस 2850 प्लस 800 प्लस 2450 ना. तो देयर सम इज़ 29025. जो आपको डेटाबेस गिवन है उसमें सम कितना आ रहा है? तो सम इज़ 29025. ओके. अब एवरेज निकालना, आपको सम नहीं निकालना. तो एवरेज कैसे निकालते हो? सम डिवाइडेड बाय टोटल. तो 29025. टोटल कितने रोज़ है उस डेटाबेस में? तो इस डेटाबेस में आपने काउंट किया होगा, टोटल 14 रोज़ आर देयर. तो एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय काउंट. तो सम इज़ दिस, काउंट इज़ दिस. तो एवरेज आता है इट इज़ 2073.21. तो इट विल डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी ग्रेटर देन 2073.21. ओके. तो अब जिन किसी की सैलरी इससे ज़्यादा होगी वो सारे एम्प्लॉय डिस्प्ले होंगे. तो कौन सा आंसर करेक्ट है? क्या ए करेक्ट है? तो यस, किंग की सैलरी इससे ज़्यादा है,
2073 से ज़्यादा है तो किंग विल बी डिस्प्लेड, ब्लैक विल बी डिस्प्लेड, बट स्मिथ डिस्प्ले नहीं होगा, क्लार्क डिस्प्ले होगा, जोन्स होगा, स्कॉट होगा, फोर्ड होगा, और आफ्टर फोर्ड जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से किसी की भी सैलरी 2000 से ज़्यादा ही नहीं, सब 2000 से लेस वाले ही हैं। तो क्या क्या आउटपुट में आएगा? इट इज़ किंग, ब्लैक, क्लार्क, जोन्स, स्कॉट एंड फोर्ड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेरी, क्वेश्चन 3, अगेन नेस्टेड क्वेरी, सेम डेटाबेस गिवन है आपको। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग क्वेरी ऑन गिवन डेटाबेस? तो व्हाट इज़ द क्वेरी? सिलेक्ट ई नेम कॉमा डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP वेयर सैलरी ग्रेटर देन ऑल, सिलेक्ट सेल फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20। डिपार्टमेंट 20 के सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी सिलेक्ट होगी और ग्रेटर देन ऑल। तो आंसर क्या आया? सिंपल क्वेरी है। तो व्हाट इज़ द योर आंसर? चलिए, तो करेक्ट आंसर आई होप सभी ने निकाल लिया होगा। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? तो इट इज़ सी। सी कैसे? तो इनर क्वेरी क्या है? सिलेक्ट सेल फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20। डिपार्टमेंट 20 की सैलरी सिलेक्ट सेल फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20। तो डिपार्टमेंट 20 के सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी आ जाएगी। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट 20 में एम्प्लॉई है स्मिथ, स्मिथ की सैलरी 800। फिर नेक्स्ट एम्प्लॉई आपको है जोन्स, इट इज़ 2975। सभी 20 की सैलरी निकाल लीजिए। फिर 20 की क्या है? 3000 स्कॉट की। देन नेक्स्ट 20 है अगेन 3000। देन 20 में नेक्स्ट एम्प्लॉई एडम्स विथ 1100। दैट्स ऑल। तो ये सभी एम्प्लॉयज़ 20 है ना, डिपार्टमेंट 20 के एम्प्लॉयज़ की सैलरी है। तो इनर क्वेरी क्या है? सिलेक्ट सेल फ्रॉम एम्प्लॉय वे डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20। तो ये डिपार्टमेंट 20 के सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी सिलेक्ट हो गई। अब आउटर क्वेरी में कौन सा यूज़ कर रखा है आपने? ग्रेटर देन ऑल। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट 20 में 5 एम्प्लॉयज़ है, 800, 2975, 3000, 3000, और फिफ्थ एम्प्लॉय कौन सा? एडम विद द सैलरी 1100। और आपने कौन सा यूज़ कर रखा है? ग्रेटर देन ऑल। तो सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP, ई नेम के साथ साथ डिपार्टमेंट नंबर भी आपने सिलेक्ट में लिख रखा है। तो सिलेक्ट ई नेम कॉमा डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP वेयर सैलरी ग्रेटर देन ऑल। ग्रेटर देन ऑल किससे कंपेयर करता है? स्मॉलेस्ट से कि लार्जेस्ट से? तो ग्रेटर देन ऑल कंपेयर विथ लार्जेस्ट, इन सभी से ज़्यादा। लार्जेस्ट कितना है? 3000। तो बेसिकली सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP वेयर सैलरी ग्रेटर देन 3000। तो उन सभी एम्प्लॉयज़ के नेम डिस्प्ले होंगे जिनकी सैलरी 3000 से ज़्यादा है। अब यहाँ 3000 से ज़्यादा सैलरी ड्रॉ करने वाला केवल एक ही एम्प्लॉई, दैट इज़ किंग, और किंग का डिपार्टमेंट नंबर 10। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी, किंग विद डिपार्टमेंट नंबर 10। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेरी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 अगेन एम्प्लॉय डेटाबेस पे है। आपसे पूछा गया हाउ मेनी टपल्स आर रिटर्न बाय फॉलोइंग क्वेरी ऑन डेटाबेस, गिवन डेटाबेस। क्वेरी दी और आपसे पूछा कि इस क्वेरी के आउटपुट में कितनी टपल्स या कितनी रोज होंगी। हाउ मेनी टपल्स या रोज इन द आउटपुट ऑफ गिवन क्वेरी। क्वेरी क्या है? सिलेक्ट ई नेम कॉमा डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP वेयर सैलरी ग्रेटर देन ऑल, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 50। डिपार्टमेंट 50 के एम्प्लॉयज़ की सैलरी से ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए, ग्रेटर देन ऑल। तो व्हाट इज़ द आउटपुट? तो सभी आप पहले क्या फाइंड करेंगे? डिपार्टमेंट 50 की सैलरीज, और फिर
सिलेक्ट ई नेम कॉमा डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP वेयर सैलरी ग्रेटर देन ऑल, और डिपार्टमेंट 50 की जितनी भी सैलरीज है उससे कंपेयर कर लेंगे। तो व्हाट इज़ द आंसर, कितनी टपल्स आएंगी, क्या आंसर आया? तो बहुत सिंपल है, सबसे ईजीएस्ट तो है कि डिपार्टमेंट 50 में कोई एम्प्लॉय ही नहीं है, तो आपको डेटाबेस से डिफरेंट रो सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। किसी भी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर 50 नहीं है, किसी का भी 50 नहीं है, तो इनर क्वेरी क्या रिटर्न कर रही है? नल, कुछ सिलेक्ट ही नहीं कर रही है। और जब कुछ सिलेक्ट नहीं करती है तो ग्रेटर देन ऑल क्या करता है? कंडीशन को ट्रू कंसिडर करता है, फॉल्स। तो ग्रेटर देन हो लेस देन हो, अगर ऑल वर्ड है और इनर क्वेरी कुछ भी सिलेक्ट नहीं करती है तो कंडीशन की क्या, इनर क्वेरी कुछ भी सिलेक्ट नहीं करती तो ऑल कंसीडर कंडीशन टू बी ट्रू, ऑल का रिजल्ट हमेशा क्या होगा? ट्रू ही होगा। तो इसलिए वेयर के बाद की कंडीशन हमेशा ट्रू हो गई, परमानेंटली ट्रू है, तो इट विल डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉयज़। तो आउटपुट में सारे ही एम्प्लॉयज़ आएंगे। तो आउटपुट कंटेन हाउ मेनी टपल्स, तो आपके इस डेटाबेस में देर आर 14 रोज, तो सभी 14 रोज डिस्प्ले हो जाएगी, सभी एम्प्लॉय का नेम और डिपार्टमेंट डिस्प्ले हो जाएगा। तो आउटपुट कंटेन 14 रोज। ठीक है, तो याद रहेगा, ऑल के साथ इनर कुछ नहीं सिलेक्ट करती है। ऑल ग्रेटर लेस से मतलब नहीं है, सेल किससे मतलब है? इफ इट इज़ ऑल और इनर क्वेरी कुछ सिलेक्ट नहीं करी तो कंडीशन इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू। चलिए, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फिर सेम डेटाबेस पे क्वेश्चन है, सिलेक्ट ई नेम कॉमा डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP वेयर सैलरी ग्रेटर देन एनी, और सिलेक्ट सेल फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 15। डिपार्टमेंट नंबर 15 के सैलरी से ग्रेटर देन एनी यूज़ किया। तो व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग क्वेरी ऑन गिवन डेटाबेस? तो व्हाट इज़ द आंसर? ABCD क्या होगा? चलिए, दिया आपने रिस्पॉन्स, कमेंट में लिखा अपना आंसर। तो व्हाट इज़ योर आंसर? तो डेफिनेटली पहले नेस्टेड क्वेरीज में पहले क्या एग्जीक्यूट होती है? इनर क्वेरी, और इनर क्वेरी के बाद क्या एग्जीक्यूट होती है? आउटर। अब इनर क्वेरी क्या कर रही है? सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 15। अब 15 करके डिपार्टमेंट नंबर, तो कोई हमारी एम्प्लॉय टेबल में है ही नहीं, तो इनर क्वेरी कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेगी। इनर क्वेरी ने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया मतलब नल, और एनी के साथ अगर नल होता है तो एनी कुछ भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा। एनी कंसिडर कंडीशन टू बी नल, और एनी कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो इसलिए आउटपुट में कोई भी रो डिस्प्ले नहीं होगी। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए, तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट नेस्टेड क्वेरीज। तो ये तो नेस्टेड क्वेरी के साथ साथ, अच्छा अभी हम SQL डिस्कस कर रहे हैं, और SQL के साथ साथ हम एक और क्वेरी लैंग्वेज डिस्कस करते जा रहे हैं, करेंगे साथ में, दैट इज़ रिलेशनल अलजेब्रा। तो रिलेशनल अलजेब्रा क्या है? तो इट इज़ थ्योरेटिकल लैंग्वेज फॉर क्वेरी राइटिंग, और SQL क्या है? इस रिलेशनल अलजेब्रा का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो हम SQL और रिलेशनल अलजेब्रा साथ में लेके चलेंगे। तो अभी तक जितना हमने SQL में डिस्कस किया उन्हीं क्वेरीज को हम डिस्कस करें रिलेशनल अलजेब्रा में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP, हम रिलेशनल अलजेब्रा में लिखेंगे। तो सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP, ये आपको लिखना है इन रिलेशनल अलजेब्रा। तो इन रिलेशनल अलजेब्रा फर्स्ट ऑपरेटर ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा is equivalent to select of SQL. Select ename, तो project ename from which table? EMP. तो select ename from EMP is equivalent is project ename from EMP. क्या हम कहेंगे both queries are equivalent? तो इस डेटाबेस में select query कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी? तो how many enames are there?
5 रोज आर देयर, तो सभी 5 रोज के एम्प्लॉय के नेम डिस्प्ले होंगे. इट इज़ स्कॉट, एलन, स्मिथ, फोर्ड, एलन. तो इन एसक्यूएल आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी कंटेंस 5 रोज नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़. एलन 2 बार है तो भी 2 बार डिस्प्ले ना. एसक्यूएल डुप्लीकेसी सप्रेस नहीं करती है. एसक्यूएल डजंट एलिमिनेट डुप्लीकेट वैल्यूज बाय डिफॉल्ट. ओके, बट रिलेशनल अलजेब्रा इज बेस्ड ऑन सेट थ्योरी. और सेट थ्योरी में सेट क्या होता है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट. सेट में रेप्लिकेशन नहीं होता, रिपीटेशन नहीं होता है ना. तो इन रिलेशनल अलजेब्रा देयर इज़ नो डुप्लीकेसी. रिलेशनल अलजेब्रा के आउटपुट में कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी. तो इस क्वेरी के आउटपुट में 5 टपल्स विल बी देयर, 5 रोज विल बी देयर, और आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी कंटेन्स ओनली 4 रोज. स्कॉट, एलन, then Smith, then Ford. It will not display Allen twice. तो रिलेशनल अलजेब्रा में डुप्लीकेसी प्रिंट नहीं होती. रिलेशनल अलजेब्रा एलिमिनेट डुप्लीकेट वैल्यू. देयरफॉर वी कैन नॉट से कि दिस 2 क्वेरीज आर इक्विवेलेंट, बिकॉज इन द आउटपुट ऑफ फर्स्ट क्वेरी देयर आर 5 रोज और इन द आउटपुट ऑफ सेकंड क्वेरी देयर आर 4 रोज. तो दिस 2 आर नॉट इक्विवेलेंट. रिलेशनल अलजेब्रा डुप्लीकेसी प्रिंट नहीं कर सकता है, बट एसक्यूएल कैन एलिमिनेट डुप्लीकेट वैल्यूज. तो डिस्टिंक्ट क्लॉज होता है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी. तो जैसे हमने डिस्टिंक्ट वर्ड यूज़ किया, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, तो जैसे हमने डिस्टिंक्ट वर्ड यूज़ किया, अब रेप्लिकेसी नहीं होगी. ई नेम अब 2 है ना, एलन 2 बार प्रेजेंट है, तो एलन विल बी डिस्प्लेड ओनली वंस, एलन विल नॉट बी डिस्प्लेड twice. तो select distinct ename from EMP is equivalent to project ename from EMP. These 2 queries are equivalent. तो SQL में जब तक distinct word नहीं यूज़ किया है, it prints duplicate value, और relational algebra eliminates duplicacy by default. Okay, because it is based on set theory. ठीक. अब suppose हमको एक query लिखनी है in relational algebra. We have to find the name of employees of department number 10. तो select distinct ename from EMP where department number equal to 10. तो इसको हम क्या लिखेंगे? तो it is project ename where के बाद what is the condition? department number equal to 10. in relational algebra इस कंडीशन को हम किसके साथ लिखते हैं? select. तो पढ़ेंगे कैसे? हाउ विल यू रिट? प्रोजेक्ट ई नेम सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10 फ्रॉम EMP. इट इज सिग्मा, ग्रीक लेटर सिग्मा, और इसको पढ़ना क्या है? व्हाट यू रीड इट? सिलेक्ट. तो प्रोजेक्ट ई नेम सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10 फ्रॉम विच टेबल? तो फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल. ओके, अब सपोज यू हैव टू राइट द क्वेरी. You have to find the name of employees of department 10 and their salary should be greater than 1000. तो project e name select salary greater than 1000 and department number equal to 10 from which table? From EMP. So it will display all those employees where salary is 1000, salary greater than 1000 and department number equal to 10. ओके, तो एंड के लिए यूजुअली ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और ये थ्योरेटिकल लैंग्वेज है. सिंटैक्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं है ना. एसक्यूएल में आपने सिंटैक्स कुछ गलत लिख दिया तो क्वेरी रन नहीं होगी, लेकिन ये थ्योरेटिकल लैंग्वेज है, सिंटैक्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो एंड के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, या AND एंड वर्ड यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, है ना. और के लिए ये सिंबल यूज़ कर सकते हो, या और भी लिख सकते हो. तो ये क्वेरी क्या करेगी? इट विल डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ वेयर सैलरी ग्रेटर देन 1000 और डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10. ओके, अब सपोज ये तो हमने सिंपल क्वेरीज जो हमने SQL में डिस्कस की थी. अब हाउ एग्रीगेट फंक्शंस हम कैसे यूज़ करेंगे इन रिलेशनल अलजेब्रा? तो सपोज हमको लिखना है कि वी हैव टू फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉयज़, सॉरी वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़. तो ये क्वेरी हम रिलेशनल अलजेब्रा में कैसे लिखेंगे?
तो देर इज़ अ ऑपरेटर लाइक दिस. इसके बाद यू हैव टू राइट एग्रीगेट फंक्शन सम सैलरी फ्रॉम विच टेबल एम्प्लॉय. तो दिस क्वेरी इज सिलेक्ट सम सेल फ्रॉम EMP. ओके. अब सपोज आपको लिखना है सिलेक्ट सम सेल फ्रॉम EMP ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर. तो अगर आपको ग्रुपिंग करनी है तो आप पहले लिख दीजिए. इस सिंबल के पहले लिखा है तो ग्रुपिंग किस पे हुई है? डिपार्टमेंट नंबर पे. और ये क्या करेगा? डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का सम डिस्प्ले करेगा. तो दिस क्वेरी विल डिस्प्ले सम ऑफ सैलरीज डिपार्टमेंट वाइज. ओके. मल्टीपल कॉलम पे ग्रुपिंग करनी है तो इट इज़ डिपार्टमेंट नंबर कॉमा जॉब. तो फर्स्ट इट परफॉर्म ग्रुपिंग ऑन डिपार्टमेंट नंबर, देन इट विल परफॉर्म ग्रुपिंग ऑन जॉब. तो इस तरह से हम नेस्टेड फंक्शंस भी एग्रीगेट फंक्शंस भी हम SQL में रिलेशनल अलजेब्रा में लिख सकते हैं. आफ्टर दैट नेस्टेड क्वेरी लिखनी है. वी हैव टू फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय ड्राइंग द हाईएस्ट सैलरी इन एम्प्लॉय टेबल. ये हम सब SQL में लिख के देख चुके हैं. ये सब हम किस में देख रहे हैं? इन रिलेशनल अलजेब्रा. तो वी हैव टू फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय ड्राइंग हाईएस्ट सैलरी इन एम्प्लॉय टेबल. तो इट इज़ सबसे पहले तो ये सिंबल यूज़ किया और सम सेल फ्रॉम विच टेबल एम्प्लॉय. ठीक है. इन रिलेशनल अलजेब्रा देयर इज असाइनमेंट ऑपरेटर. इसको कह दिया मैक्स सेल, M सेल. तो एम्प्लॉय टेबल की हाईएस्ट सैलरी सिलेक्ट होगी और इज असाइन टू अ वेरिएबल नोन एज M सेल. दिस वेरिएबल कैन स्टोर सिंगल वैल्यू. This variable can store a complete row और this variable can store a row set. 3-4 रोज भी अगर आउटपुट में आ रही है तो ये M सेल स्टोर कर सकता है. ठीक है. तो अभी फिलहाल M सेल कंटेन्स ओनली वन वैल्यू, हाईएस्ट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय टेबल. अब आप क्या लिखेंगे? तो यू हैव टू फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय ड्राइंग हाईएस्ट सैलरी इन एम्प्लॉय टेबल. तो प्रोजेक्ट E-नेम सेलेक्ट सेल इक्वल टू व्हाट? M सेल. सेल इक्वल टू M सेल फ्रॉम विच टेबल एम्प्लॉय. क्लियर. तो सबसे पहले हमने हाईएस्ट सैलरी को सिलेक्ट करके असाइन टू अ वेरिएबल M सेल और इस M सेल वेरिएबल को हमने यहाँ पे यूज़ किया. तो इस तरह से वी कैन फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय ड्राइंग हाईएस्ट सैलरी इन एम्प्लॉय टेबल. तो ये हमने SQL के सिंटेक्स रिलेशनल अलजेब्रा में भी मतलब SQL में जो डिस्कस किया है उसको रिलेशनल अलजेब्रा में कैसे लिखना है वो डिस्कस किया है. अब इसके आगे हम जो अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जॉइन, हम कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो.